नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। नवरात्र महापर्व का आज 8वां दिन है। देवी का 8वां स्वरूप माता महागौरी को समर्पित होता है। मंदिरों और घरों में माता का खास श्रृंगार किया गया है। देश भर में चैत्र नवरात्र पर्व की धूम दिखाई दे रही है। देवी मंदिरों में सुबह से ही लगातार भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और जिलों में पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो देखिए, चैत्र नवरात्रि महापर्व का आज 8वां दिन है और आज के दिन महागौरी की पूजा की जाती है। देश भर में चैत्र नवरात्र महापर्व को लेकर धूम दिखाई दे रही है। देवी मंदिरों में सुबह से भक्त लगातार पहुंचे हैं मां के दर्शन के लिए अपनी आस्था और मनोकामना को लेकर। और देखिए, जिलों की बात की जाए पर्व को लेकर तो पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। मेहमान है, इस विशेष में हमारे सारे टीम भी आए हैं और माता के दर्शन पाने के लिए बहुत लगे हुए थे। आज हमको बहुत अच्छा लगा। उत्तर प्रदेश का मंदिर और माता विनायक माता बहुत दिन से सभा थी हमारी कि माता के मंदिर में दर्शन करूं। आज माता ने अपने काम में ही हमको बुलाया, बहुत अच्छा लगा। आज नवरात्र का 7वां दिन, सप्तमम कालरात्रि थी। आज के दिन भक्त भगवती का पूजन कालरात्रि के रूप में करते हैं। कालरात्रि भयंकरी, बड़ा ही भयानक भगवती का स्वरूप है। इनका आकाश के रंग के समान पूरा कृष्ण वर्ण पूरा शरीर है और माता लाल वस्त्र को धारण की हुई है। गर्दभ इनका वाहन है, 4 भुजाएं हैं, बिखरे हुए बाल हैं और माता के नेत्रों से भयंकर ज्वालाएं निकल रही है। लेकिन इन्हें शुभंकरी भी कहा गया है। भक्त ईशान कोण में जहां अपने घर में कलश की स्थापना किए हैं वहां इनका षोडशोपचार से पूजन करें। ऐं ह्रीं श्रीं कालरात्र्यै नमः इस मंत्र का 36 माला सच्ची श्रद्धा के साथ जप करें। और चैत्र नवरात्रि महापर्व को लेकर अलग अलग स्थानों से हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। लखनऊ से अजहर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रयागराज से धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले धीरेन्द्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्रयागराज में क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है। देखिए, आज चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है। देखिए, अगर हम संगम नगरी प्रयागराज की बात करते हैं तो यहाँ पर देवी मंदिरों में सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं उनके आने का क्रम लगातार जारी है, क्योंकि शक्ति उपासना का आज 8वां दिन है और आज अष्टमी है। यहाँ पर जो व्रती लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, जो माताएं बहनें हैं वो जो माँ की आराधना करना चाहती हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। कि आज अष्टमी है और जो लोग व्रत नहीं भी रहते हैं, 9 दिन नहीं रह सकते हैं, वो पहले दिन और अष्टमी के दिन व्रत रहकर और संपूर्ण नवरात्रि के व्रत का जो महत्व है, जो उसका महात्मा है, उसको पाते हैं। तो इस तरह अगर हम बात 8वें दिन की नवरात्रि की करते हैं तो देवी मंदिरों में जो भक्त हैं उनके आने का लगातार क्रम जारी है। इस समय में माँ ललिता देवी के मंदिर में है। देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये माँ ललिता देवी का मंदिर है और 51 जो शक्तिपीठ है उसी एक शक्तिपीठों में एक मां ललिता देवी का मंदिर है। कहा जाता है इसका जो पौराणिक इतिहास है वो कहा जाता है कि मां के दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां यहाँ पर गिरी थी और तब से मां की यहाँ पर पूजा और आराधना की जाती है। तो इस नवरात्र के 8वें दिन भी यहाँ भक्तों का लगातार आने का क्रम जारी है। लगातार भक्त यहाँ आ रहे हैं और माँ की उपासना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं और उनका पाठ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ संवाददाता अजहर बने हुए हैं। अजहर, देखिए, आज 8वां दिन है चैत्र नवरात्रि का। महागौरी की आज पूजा की जाती है। लखनऊ के मंदिरों में क्या कुछ नजारा इस वक्त देखने को मिल रहा है? बिल्कुल नंदनी, देखिए जिस तरीके से आज चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है और आज महागौरी की पूजा की जाती है। देखिए जिस तरीके से बात की जाए, नवरात्र चल रहे हैं और ऐसे में देखिए मंदिरों में जो दर्शनार्थी हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया है। तस्वीरें आप देख सकती हैं नंदनी, किस तरीके से यहाँ पर जो दर्शनार्थी हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस दिन देखिए जिस तरीके से अष्टमी का दिन है, माँ गौरी की पूजा होती है, तो ऐसे में मंदिर की बात की जाए या घरों की बात की जाए तो माँ का श्रृंगार जो है वो भी किया जाता है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम भक्त जो है, तमाम श्रद्धालु जो है वो दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आज अष्टमी का दिन है, आप लोग यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंची हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगता है यहाँ करके, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे। जय माता दी। किस तरीके से यहाँ पर पहुंची हैं, आपने पूजा अर्चना की?
ये मेरा घर पास में ही है, हम लोग तो नियमतः यहाँ पे आते ही रहते हैं, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। माँ गौरी की पूजा होती है, आज आप यहाँ पर पहुंची हैं, क्या कहें? बहुत ही अति सुंदर माता जी की कृपा हम लोग पे सब पे बनी रहे, बस यही चाहेंगे। क्या प्रार्थना की माता जी से? माता जी के सब पूरा जितने भी हम लोग हैं सब लोग खुश रहें, सब घर परिवार सब लोग, बस यही चाहते हैं हम लोग। देखिए नंदनी, तमाम महिलाएं जो हैं, तमाम पुरुष जो हैं वो यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर दर्शनार्थियों की कतार जो है वो लगी हुई है और सुबह से ही यहाँ पर भीड़ भाड़। देखिए इसको लेकर जो निर्देश है पुलिस प्रशासन की तरफ से वो भी दिए गए थे और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश डीजीपी की तरफ से दिए गए थे और साथ ही मंदिरों के आसपास कड़ी सुरक्षा के निर्देश जो है वो भी दिए गए थे, क्योंकि किसी भी तरह से जो दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका खास ध्यान रखा जाए। और जिस तरीके से देखिए आज अष्टमी का दिन है और आज लगातार जो है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो या बुजुर्ग हो, तमाम लोग जो हैं वो देवी माँ के मंदिर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए और सुबह से ही जो तांता है भक्तों का वो लगा हुआ है। जी बिल्कुल, संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, देखिए सुबह से ही भक्त लगातार लंबी लंबी कतारें लगाए हुए हैं और आज और कल के दिन खासा भीड़ देखने को मिलेगी मंदिरों में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अब नवरात्रि का पर्व है और अब इस समय अंतिम दौर में चल रहा है, यानी आज अष्टमी है, उसके बाद कल नवमी हो जाएगी, तो जो देवी के उपासक हैं वो भोर से ही देवी मंदिरों में पहुंच रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। हालांकि आज जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो 9 दिन 9 व्रत नहीं रख सकते हैं, तो आज के दिन वो यानी पहले दिन और अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं, तो जिसको उन्हें 9 दिन के व्रत रहने का पूरा पुण्य प्राप्त होता है। तो वही वजह रही कि आज अन्य दिनों से भी ज्यादा देवी मंदिरों में भीड़ देखा जा रहा है, क्योंकि आज अष्टमी के दिन है और साथ ही साथ आज कन्या पूजन भी लोग अपने घरों में करते हैं, जो कलश स्थापना करते हैं। तो भोर से ही यहाँ पर देवी मंदिरों में जो भक्तों की भीड़ है वो लगातार उमड़ रही है। अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं तो जैसे ही मंदिर प्रशासन जो नवरात्रि है वो शुरुआत होने के पहले अब यहाँ के सुरक्षा के इंतजाम तो करता ही है, लेकिन पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन भी मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हैं। सादे कपड़े में महिला सिपाहियों की भी तैनाती कर दी जाती है। बाहर किसी तरीके की पार्किंग की कोई असुविधा ना हो, वहां पर ट्रैफिक के जवानों की तैनाती कर दी जाए। इसलिए अगर बात करें तो सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम देवी मंदिरों में किए गए हैं। ठीक है, संवाददाता रोहित हमारे साथ रायबरेली से जुड़ गए हैं। रोहित, देखिए लगातार सुबह से भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं और आज चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है। सुबह से ही भक्तों की कतार लगी हुई है मंदिरों में। क्या कुछ इस वक्त रायबरेली में नजारा देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात रायबरेली की जाए तो रायबरेली में जो है चैत्र नवरात्र के 8वें दिन माता महागौरी की जो है पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिर परिसरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सुबह से ही भक्तगण जो है माता रानी के दरबार में पहुंच रहे हैं और माता रानी से जो है जो मनोकामनाएं माता रानी उनकी पूरी कर रही है। बताया जा रहा है कि जो अष्टमी का दिन काफी विशेष महत्व रखता है, अष्टमी और नवमी, तो उसी को देखते हुए भक्तों की भारी भीड़ जो है मंदिर परिसरों में देखी जा रही है। भक्तगण सुबह से ही माता रानी के दरबार में पहुंच रहे हैं। पीछे की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से सुबह से ही जो है माता रानी के दरबार में भक्तगण यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं और यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विधि विधान से आज भक्तगण जो यहाँ पे हवन पूजन भी करते हैं। जी बिल्कुल, अजहर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजहर, देखिए कहा जाता है कि महागौरी की जिस पे कृपा होती है वो भक्त पर अपनी कृपा करती हैं और जो 8 दिन या 9 दिन का व्रत रहता है, कहीं ना कहीं माँ उस पर बहुत ही ज्यादा कृपा बरसाती हैं। बिल्कुल नंदनी, देखिए जिस तरीके से आज अष्टमी का दिन है और कल नवमी है। देखिए हमारे साथ बातचीत के लिए पंडित जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि कितना खास है आज का ये दिन। आज अष्टमी का दिन है, माँ गौरी की पूजा होती, किस तरीके से आज पूजा अर्चना की जाती? पूजा अर्चना यहाँ मंदिर में आकर के लोग प्रथम दिन और आज अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं। अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं, जाकर यहाँ हवन होता है, कन्याएं खिलाई जाती हैं। इसके अलावा वो कल शाम के समय पारण करेंगे। तमाम लोग जो है, तमाम श्रद्धालु हैं, सुबह से ही यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कई लोग यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। कितना खास आज का दिन होता है और क्या कुछ और विधि होती है? यहाँ भक्तों की आस्थाएं होती हैं जिनसे सभी उनके पूर्ण होते हैं। जो भी वो मतलब उनकी मनोकामनाएं होती हैं वो सभी प्रकार पूर्ण होती हैं। ये आप सामने देख लीजिए, अगर किसी प्रकार कोई बीमारी है, किसी प्रकार कोई उनको और तकलीफ होती है तो उनका निवारण होता है जाकर।
देखिए नंदनी, आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर पंडित जी ने हमको बताया कि तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तमाम जो परेशानी है, तमाम बीमारी है, इसको लेकर प्रार्थना जो है वो कर रहे हैं और साथ ही सुख की प्राप्ति हो, इसको लेकर तमाम देवी मंदिरों को श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अपने अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में तांता जो है वो दर्शनार्थियों का लगा हुआ है और लगातार लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं। नंदनी जी बिल्कुल, संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ बने हुए लगातार। धीरेन्द्र, देखिए जय माता दी की गूंज पूरे मंदिरों में सुनाई दे रही है और दूर दराज से भक्त पहुंचते हैं मां के दर्शन के लिए। देखिए, अगर मां ललिता देवी के मंदिर की बात करते हैं तो यहाँ पर आसपास से नहीं, दूर दराज से भी लोग यहाँ पर आते हैं और पूरी आस्था और विश्वास के साथ पूरे 12 महीना यहाँ पर पूजा की जाती है। लेकिन जब नवरात्र का पर्व आता है तो उसमें विशेष पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर भक्त आते हैं। आज अष्टमी का दिन है। जिस तरीके से भोर से ही यहाँ पर श्रद्धालु लगातार माँ के पास आ रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, अपने घर में सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। क्योंकि आज महागौरी की पूजा होती है और यही वजह रही है कि जो लोग 9 दिन व्रत नहीं रख पा रहे हैं, आज पहले दिन और आज के दिन व्रत रखते हैं तो उनको 9 दिन के व्रत रहने का फल की प्राप्ति होती है। तो आज अन्य दिनों से भी देवी मंदिरों में ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही और भोर से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा है, भक्त पहुंच रहे हैं और सुकून से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं और यहाँ पर कोशिश ये कर रहे हैं कि मंदिर में केवल 2 मिनट का ही माँ के सानिध्य में उनको समय बिताने का अवसर मिल जाए, तो उसकी भी यहाँ पर भक्त कोशिश कर रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से अब आज अष्टमी का दिन है, यानी नवरात्रि का धीरे धीरे समापन, जो चैत्र नवरात्रि है उसका समापन होने वाला है, तो अब भक्त आज और कल 2 दिनों तक, यानी जो 9 दिन व्रत रहे हैं वो कल हवन करने के बाद वो पूर्णाहुत कर देंगे और जो 9 दिन व्रत नहीं रख पाए हैं तो आज पहले दिन और आज के दिन यानी अष्टमी के दिन वो व्रत रखेंगे, उसके बाद कन्या पूजन करेंगे, हवन करेंगे। इस तरह शक्ति का जो उपासना का ये 9 दिन का ये पर्व होता है, उसके आज 8वें दिन पूजा पाठ करने के साथ ही साथ भक्त देवी मंदिरों में भी पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जिस तरीके से आपने बताया, देखिए आज से ही कंजक का विधि विधान शुरू हो जाता है और देखिए देवी मंदिरों में लगातार सुबह से ही भारी भीड़ देखने को मिल रही है, आपने भी बताया। लेकिन जिस मंदिर में आप खड़े हैं उसकी और क्या कुछ ऐतिहासिक मान्यता है धीरेन्द्र? देखिए, अगर हम माँ संगम नगरी के माँ ललिता देवी मंदिर की बात करते हैं तो जो 51 जो सिद्ध पीठ है, उस शक्तिपीठों में एक ये ललिता देवी का मंदिर है और ये मान्यता है, जो पौराणिक मान्यता है कि माँ सती का जो है वो दाहिने हाथ की 3 अंगुलियां यहाँ पर गिरी थी और तब से यहाँ पर भक्त पूजा पाठ करते हैं, उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यही वजह रही है कि भोर से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं, माँ की पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। जी संवाददाता झांसी से हमारे साथ एसएस जुड़ गए हैं। एसएस, देखिए आज चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है, इस वक्त क्या कुछ मंदिरों में नजारा देखने को मिल रहा है वहां पर? देखिए, आज अष्टमी है। अष्टमी के मौके पर तमाम भक्तगण हैं जो यहाँ पर पीताम्बरा और तमाम जो मंदिर बने हुए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पचकुए मंदिर पे अपार भीड़ है। 4:15 देख सकते हैं पीछे जो महिलाएं हैं हाथों में लोटा लिए हैं, जल चढ़ा रही है, माँ के चढ़ा रही है। तमाम लंबी कतार लगी हुई है क्योंकि आज अष्टमी होती है। तो अष्टमी दिन तमाम लोग परिवार ऐसे होते हैं अष्टमी की पूजा करते हैं, कुछ लोग नमे की पूजा करते हैं। हमारे साथ जो भक्त हैं जो काफी समय से यहाँ पर आ रहे हैं, क्या नाम है? राजेश राय। राजेश जी जी, कितने सालों से आ रहे हैं और क्या मान्यता है? 10 वर्षों से, पिछले 10 वर्षों से लगातार आ रहे हैं और माँ जो सबकी मुरादें पूरी करती हैं, पचकुएं वाली जो शीतला माता है वो सभी भक्तों की मुरादें पूरी करती हैं। अच्छा, आप बड़े गायक भी हैं, गीत गुनगुनाते हैं, कोई माँ का गीत गुनगुनाए? हर हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, अम्बे माँ से लगन लगा, मन में माँ की ज्योति जला, तेरा भी मंगल होगा, आज नहीं तो कल होगा, अपने भक्तों की मैया पार लगाती है नैया, तेरा जन्म सफल होगा, आज नहीं तो कल होगा। देख सकते हैं कि गायक हैं, इन्होंने बढ़िया माँ का भजन सुनाया। देख सकते हैं और भी महिलाएं, हम अंदर भी चलेंगे जहां पर जो पूजन चल रहा है, पूजन भी हम दिखाएंगे कि किस तरीके के यहाँ पूजन हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर पूजन जो चल रहा है। तमाम जो महिला है, आज अष्टमी की पूजा होती है। अष्टमी की पूजा के दिन यहाँ तमाम भक्त लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। देख सकते हैं पूरी लंबी कतार में तमाम लोग हैं
जो महिला है यहाँ पर आज पूजन, अष्टमी का पूजन जो कर रही हैं। कुछ लोग हमारे साथ और भी है, कैमरा पर्सन से कहीं दिखाइए। आप लोग माता जी, आज अष्टमी है, अष्टमी के पूजन, क्या पूजन होता है? 9 दिन माता की सेवा करके माता रानी की पूजा करते हैं, पूजते क्या हैं। चढ़ावा होता है? आसे, अठवाई, बतासा, खीर, हलवा, अठवाई जे माता रानी को पूजी जाती है। अच्छा, आप भी आई हैं, काफी सालों से आ रही हैं आप? जी हाँ। अच्छा, क्या महिमा है माँ की? माँ की कितनी बड़ी महिमा है, हजारों सालों से आ रहे हैं, सभी भक्त आ रहे हैं और सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सालों से आ रहे हैं। चलिए, और भी है, आप सालों से आ रही हैं, माँ की महिमा बताइए, चमत्कार बताइए। माँ की महिमा की सबसे निराली है और माँ के मंदिर में जो भी आता है सारे सबकी मनोकामना पूरी होती है। और माँ का मंदिर तो बहुत पुराना है और सब इच्छा पूरी होती है इन्हीं से। माँ की भजन भी आप गाती होंगी? हाँ, गाइए। भजन गुनगुनाना। जल्दी गाइए, जो भी आ रहा हो। ऐसा रसीला निबुआ मैया निबुआ को मचल गई, ऐसा रसीलो निबुआ मैया निबुआ को मचल गई, निबुआ का। माता जी और आई हैं। माता जी, आप तो काफी सालों से आ रही हैं। हाँ, क्या चमत्कार है माई का? माई की महिमा है, सबसे अपरंपार है, और क्या। माँ की महिमा है। आज के दिन अष्टमी पूजी जा रही है। तमाम जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं और बूढ़े हैं, तमाम लोग हैं, पुरुष यहाँ मंदिर पर पहुंच रहे हैं और माँ की सेवा में अपना परिवार के लिए, सुख शांति के लिए यहाँ पर दुआएं जो मांग रहे हैं। लगातार जो लंबी कतार लगी हुई है, हमारे साथ देख सकते हैं तमाम जो महिलाएं हैं आज माँ के दरबार में यहाँ पर पहुंच रही है। सुबह 4 बजे से लगातार जो तांता लगा रहता है। आज अष्टमी है और कल आखिरी दिन नमे पड़ेगा, तब तमाम लोग भी और भीड़ होगी यहाँ पर। जी, हम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। का दर्शन बहुत अच्छे से हमें प्राप्त हुआ। यहाँ की व्यवस्था देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। माता की कृपा सब पर बनाए रखे, यही हमारी आस्था है माता विंध्यवासिनी से। और गंगा मैया का भी बहुत अच्छे से दर्शन हुआ हमें। मैं विंध्यवासिनी आई हूँ, हर साल की भांति इस साल भी आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा है। माता रानी सब पे असीम कृपा करे, सब लोग यहाँ पे हमेशा के लिए आते रहे। बोले जय माता दी। बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो करीब 20 साल हो गया। यहाँ पे मान्यता ये है कि जो भी आता है उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। भारत का ये आध्यात्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक प्राचीन स्थल है। भगवान राम के युग में, भगवान कृष्ण के युग में और इस युग में तो आप देख ही रहे हैं, जहाँ लाखों लोग आज माता के दर्शन और पूजन के लिए यहाँ दौड़ कर आ रहे हैं। काश अगर उनकी कामनाएं पूरी न हुआ करती होती तो यहाँ आने का प्रश्न क्या था। इसलिए ये अपना मानना है और भक्तों का भी मानना है कि यहाँ पर आने पर सारी मान्यताएं, लोगों की कामनाएं पूरी होती हैं। इसी से दिन प्रतिदिन यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। यहाँ पे जो है चंद्रिका माता मंदिर में काफ़ी भीड़ है। यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था जो है की गई है। यहाँ पे जो है भारी मात्रा में फोर्स लगाया गया है, थाने से और बाहर के थानों से फोर्स लिया गया है। पीएसी का डिप्लॉयमेंट किया गया है और महिला कांस्टेबल, महिला सब इंस्पेक्टर, इनको भी लगाया गया है। और बार बार इन लोगों को चेक करके और सारी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इनको हिदायत भी दी जा रही है कि लगातार भीड़ को आगे बढ़वाते रहेंगे और कहीं पे भीड़ को इकट्ठा नहीं होने देंगे, और कहीं इकट्ठी होती है तो धीरे धीरे करके वो विस्थापित होंगे। चैत्र नवरात्र का आज 8वां दिन है। आज महागौरी जी की पूजा अर्चना की जा रही है। आपको बता दें कि सुबह से ही मंदिर परिसरों में माता रानी के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। आज विधि विधान से भक्तगण पूजा अर्चना कर रहे हैं। बकायदा देख सकते हैं किस तरह से मंदिर परिसरों में सुबह से ही भक्तगण यहाँ पे पहुंच चुके हैं और पूजा अर्चना कर माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बताया जा रहा है आज अष्टमी का दिन है और नवरात्र में अष्टमी का दिन काफी शुभ माना जाता है। उसको देखते हुए भक्तों में देखिए किस तरह से अपार खुशी, भक्तगण पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूछेंगे किस तरह से आज पूजा अर्चना कर रही है आप लोग। आज अष्टमी की पूजा हो रही है, हवन हो रहा है। माता रानी के दर्शन करने आए हैं, क्या मान्यता है यहाँ पे? मानता है जो जिसकी मन में मनोकामना हो पूरा करती है। मन समय भी आए,
सभी लोग पूरा करते हैं। कहा जाता है कि जो नवरात्र की अष्टमी होती है वो काफी शुभ मानी जाती है और इस दिन जो है जो भक्तगण है जो माता रानी से जो भी मनोकामनाएं मानते हैं, माता रानी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो कहीं ना कहीं भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही मंदिर परिसरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो मंदिर परिसरों के आसपास पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। महिला पुलिसकर्मी भी तैनात कर दी गई ताकि भक्तगणों को दर्शन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आ सके। तो चारों तरफ की आपको तस्वीरें दिखाएगी, चारों तरफ किस तरह से मंदिर परिसरों में सुबह से भीड़ लगी हुई है। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। वाराणसी में चैत्र